morning students. Today we discuss exercise 5.5 that is factorization. So second question का first part कर रहे हैं हम 2 into x plus y plus p into x plus y. This is very simple question. आप देख रहे हैं कि दोनों में हमारे पास x plus y का फैक्टर क्या है सेम, तो हम इस फैक्टर को कॉमन ले लेंगे x plus y. अब यहाँ से x plus y कॉमन चला गया, we have 2 और यहाँ से x plus y कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास p. So the factors of this is x plus y into 2 plus p. सेकेंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट देखिए, p plus 1 plus p raised to power 4 plus p raised to power 5. आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास p की पावर 4 जो है वो कॉमन आ जाएगी. विल हैव टू टर्म्स दैट दिस इज p plus 1 and from here we'll take p raised to power 4 as common. तो p की पावर 4 कॉमन आएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और 5 में से 4 पावर्स आपने कॉमन ले ली है तो 5 में से 4 पावर्स जाएंगे तो p की पावर 1 हमारे पास रह जाएगी. सो यू कैन सी कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही है. अगर आपकी दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही है इट मीन्स आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही है. p plus 1 और 1 plus p इज द सेम थिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. एज वी नो दैट 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. तो 1 plus p and p plus 1 is the same thing. तो यहाँ से जब मैं 1 plus p कॉमन लूंगी तो यू विल सी कि यहाँ कुछ नहीं रह गया तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 1. यहाँ से 1 plus p कॉमन गया तो क्या रहेगा p की पावर 4. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड. देखिए आपने दो फैक्टर्स लिए, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, क्या रह गया x माइनस जेड. यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में y है, y x माइनस जेड. दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आ गई है तो x माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया. यहाँ से x माइनस जेड कॉमन लिया, क्या रह गया x और यहाँ हमारे पास रह गया y. अब ये तो आपके पास है कि दो टर्म्स आपने ली कॉमन और आपके फैक्टर्स बन गए. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, इसलिए हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 3 टर्म्स है और इस क्वेश्चन में आपके पास 4 टर्म्स थी. हमने दो के पेयर्स लिए थे और फैक्टर्स बना लिए थे. तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और इसमें 4 टर्म्स बना के फिर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपका कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करना है. यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे. 20 1 जा 20. 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए. 2 से कट किया 10, 2 से कट किया 5, 5 1 जा 5. अब जो आपके पास ये 20 के फैक्टर्स आए हैं हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि जो भी 20 का साइन है, 20 का साइन प्लस का है तो आप इन फैक्टर्स को प्लस करके मिडिल टर्म लेके आएंगे. अगर 20 का साइन माइनस का है तो इन फैक्टर्स को माइनस करके मिडिल टर्म लेके आएंगे. 20 मीन्स हर क्वेश्चन में 20 नहीं मिलेगा आपको. दिस इज योर कांस्टेंट टर्म. तो साइन आपने किसका देखना है, कांस्टेंट टर्म का. सो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट जो भी फैक्टर्स बनेंगे हमारे, देखिए क्या चाहिए आपको, प्लस करने पर 9. तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5. तो क्या फैक्टर्स बनेंगे आपके 4x प्लस 5x प्लस 20. ठीक है, अब इसे बाहर प्लस है, देयर इज नो साइन वेरिएशन, सेम साइन रहेंगे. अब आपने दो के पेयर बनाए, इसमें से x कॉमन आ गया. x के पास 2 पावर्स थी, एक बाहर निकल गई तो कितनी रहेगी x. यहाँ से x कॉमन चला गया, क्या रह गया आपके पास 4. ऐसे यहाँ से देखिए 20 के क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं आप, 4 इंटू 5. तो जब मैं 4 कॉमन निकाल दूंगी तो यहाँ 5 इंटू एक्स का क्या रह जाएगा x और 20 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4. 5 कॉमन चला गया तो यहाँ आपके पास क्या रह गया 4.
सबसे पहली बात कि अगर आपकी दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ जाती है तो इट मीन्स आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही है। तो x+4 आपने कॉमन ले लिया और आपके पास रह गया x+1। सो दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है x² - 10x + 21। तो x² का कोफिशिएंट 1 को 21 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 21 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 3, 7 and 1। अब आप देख सकते हैं 21 का साइन क्या है, प्लस, कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस, तो आप a प्लस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी कि सीधे सीधे नजर आ रहे हैं हमें। 10 कैसे आएगा, 3 + 7 से, यानी कि 3x + 7x। अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगेन आप दो के फैक्टर्स ले लेंगे, दो टर्म्स के पेयर ले लेंगे। x कॉमन आ गया, x - 3। यहाँ से तो 7 कॉमन आएगा और साथ में आपको माइनस लेना है। क्यों, तभी आपका x जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो -7 कॉमन लेंगे तो x वाली टर्म पॉजिटिव, और 21 में से 7 चला जाएगा, 7 3 = 21, तो 7 कॉमन आ गया। यहाँ रह गया आपके पास 3। आपने माइनस कॉमन लिया था तो x वाली टर्म प्लस की हो गई और प्लस वाली टर्म आपकी हो गई माइनस की। तो x - 3 कॉमन आपके पास रह गया, x - 3 × x - 7। नेक्स्ट है x² + 7x - 16। तो आप इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर। पहले कांस्टेंट टर्म को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्स बनाइए इसके। 3 × 5 = 15, प्राइम फैक्टर्स बना लिया आपने। अब मिडिल टर्म का साइन क्या है आपके पास, सॉरी कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, माइनस। तो अब आप माइनस करने पर मिडिल टर्म लेके आएंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे, 4 3 = 12 and 5 1 = 5। 12 - 5 that is 7। 12x - 5x - 6। तो ऑब्वियसली बाहर प्लस है, देयर इज नो साइन चेंज। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, x। यहां से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से माइनस एंड 5। माइनस कॉमन चला गया तो दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, प्लस की। एंड 60 कैन बी रिटन एज 12 × 5। तो 5 कॉमन चला गया, क्या रह गया आपके पास, 12। तो दोनों ब्रैकेट में सेम फैक्टर्स आ गए, इट मीन्स आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही है। ये फैक्टर कॉमन ले लिया, साथ वाले में क्या रह जाएगा, x - 5। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.5।